में बात करेंगे यूपीए 2 के उन दो मंत्रियों की जिनका विकेट 55 मिनट के अंदर कल रात गिर गया। जी हां, यूपीए का ब्लैक फ्राइडे रहा। कल यूपीए सरकार के दो बड़े मंत्रियों की विदाई हो गई। रेल मंत्री पवन बंसल घूसकांड में ऐसे फंसे कि निकल ही नहीं पाए और जब निकले तो मंत्रिमंडल से ही निकल गए। कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पीएम के सामने सभी तरह की दलीलें पेश की, समझाने की कोशिश भी की। यारे कवायद सरकार को बचाने के लिए था, सरकार की छवि को बचाने के लिए था, लेकिन पीएम को ऊपर से हरी झंडी मिल गई थी, सो पीएम ने कानून मंत्री की सभी दलीलों को नकार दिया। सरकार ने दोनों मंत्रियों को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अब इन इस्तीफों पर आज सरकार को जवाब भी देना है। एक मंत्री को बकरा बचा नहीं पाया और दूसरे मंत्री की छुट्टी तोता ने कर दी। एक मंत्री को बकरा बचा नहीं पाया और दूसरे मंत्री की छुट्टी तोता ने कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में आज सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा। इसी मामले पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे तीन सहयोगी राजधानी दिल्ली के तीन अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, अश्विनी कुमार के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव, पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल के घर के बाहर से मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कुमार सिंह विजय चौक से। सबसे पहले राकेश, आपका ही रुख करते हुए, सरकार को आज इन दोनों ही मंत्रियों के बाबत जवाब देना है। किस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, किस तरह का जवाब सामने आ सकता है, क्या कुछ जानकारी आप देंगे हमें? देखिए चित्रा, जिस तरह से दोनों मंत्रियों को केंद्रीय कैबिनेट से रुखसत होना पड़ा है और जैसा कि आप जानती हैं कि यूपीए 2 का चौथी वर्षगांठ जो है 22 मई को मनाया जाना है और उससे पहले कांग्रेस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत दोनों मंत्रियों को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया है। और जैसा कि आप जानती हैं कि जिस तरह से सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा था और सीबीआई का जो पूछताछ आने वाले समय में पूर्व रेल मंत्री पवन कुमार बंसल से हो सकती है, जो हमारे सूत्र हैं पुख्ता बता रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए पवन कुमार बंसल की चूंकि छुट्टी की गई। अश्विनी कुमार की बात जहां तक है, अश्विनी कुमार लेकर जहां कांग्रेस के अंदर ही एक बड़ा धड़ा चाहता था कि उनको मंत्रिमंडल में बने नहीं रहना चाहिए और आखिरकार उनका भी देर रात इस्तीफा हुआ। लेकिन सबसे खास बात है कि दोपहर तक जो है एक कांग्रेस की ओर से पूरी सफाई दी जाएगी कि आखिरकार कांग्रेस किस तरह से बीजेपी से अलग है, भ्रष्टाचार में किस तरह से कार्रवाई कांग्रेस। एक छोटा सा जवाब आपसे मैं चाहूंगी। अब ये बताइए कि रेल मंत्रालय और कानून मंत्रालय की दौड़ में अब कौन से नाम सबसे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, रेल मंत्रालय के दौड़ में सबसे खास बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि श्रम मंत्री हैं, कर्नाटक से आते हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री के दौड़ में पीछे रह गए हैं, उनका नाम पहले चल रहा है। सीपी जोशी, जो कि राजस्थान से आते हैं, केंद्रीय कैबिनेट में हैं, उनका नाम भी इस दौड़ के लिए शामिल है। लेकिन कानून मंत्रालय की जहां तक बात करें चित्रा, तो कानून मंत्रालय के लिए बीरप्पा मोइली के साथ साथ कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी के नाम जो है चल रहे हैं। बिल्कुल देखना यही होगा कि इस रेस में, इस दौड़ में कौन किसको पछाड़ता है। आपके पास में वापस लौटेंगी, लेकिन अजीत आपका रुख करते हुए, आप पवन बंसल के घर के बाहर मौजूद है। कल रात हमने देखा था उनकी लाल बत्ती गाड़ी चमकते हुए गई थी पीएम आवास, लेकिन उसके बाद बुझी हुई वापस आई। बहरहाल अंदर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की खबरें, और इस वक्त पवन बंसल कहाँ हैं? जी चिता, मैं बताना चाहूंगा पवन बंसल इस समय अंदर अपने घर में ही मौजूद हैं, उनकी वाइफ और बच्चे भी अंदर हैं। लेकिन साफ बात है, जिस हिसाब से कल बकरे के लिए यहाँ पे सामने पूजा किया जाता है, यानी टोटके किया जाता है, यानी साफ तौर पर ये कहावत मुझे याद आ रही है, बकरे की मां कब तक खैर मनाती। तो शायद ये कहावत जो है सिद्ध हुई कि बकरे को लेकर जो टोटके कर रहे थे वो टोटके फेल हो गए और सरकार ने उनका जो है इस्तीफा स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें बाद शुरू से ही वो कह रहे थे कि पेशकश कर रहे थे। ये भी शाम में सूत्र बता रहे थे कि शाम में इन्होंने पेशकश की, लेकिन अधिकारी पुष्ट नहीं हो रही थी। यानी जो ये शाम तक देर शाम में जो पुष्टि हुई, पुष्टि होने के बाद से साफ जाहिर हुआ कि पवन बंसल की लाल बत्ती
बुझी हुई वापस तो आ गई, लेकिन पवन बंसल अभी रूम के अंदर मौजूद है। यहाँ पे गिने चुने लोग आ रहे हैं, चुनिंदा लोग हैं जो इक्का दुक्का वो आ रहे हैं। जो पहले भीड़ होती थी, जो लगातार लोग आते थे, वो नहीं आ रहे हैं। और जहां तक है कि मैंने देखा कि रिजर्वेशन पेटी का वो भी हालत ये थी कि पहले कुछ इक्का दुक्का होते थे, लेकिन आज भी सन्नाटे में, क्योंकि रेल मंत्री का पता चला गया, अब पूर्व हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाली निशान ये बना हुआ कि सीबीआई की जो दस्तक है, यानी जो डर है पवन बंसल को, वो सता रही है। बिल्कुल कहा यही जा रहा है कि जल्द ही सीबीआई की पूरी टीम पूछताछ के लिए पहुंच सकती है पवन बंसल के पास। आपका मैं रुख